जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी राम प्रेमियों का स्वागत है और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय सिया राम। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। जय श्री राम। बिबसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेक रचित अगदही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव धरि तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका नाम स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दस्तूर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। जय हो, जय जय श्री राम। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय न आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनसे भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। हाँ जी। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गई सब कुतरक कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावन बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों रचना मिट गई। जय हो। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना असंभव संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। जय हो। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पकरहु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। जय हो। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा प्रतिबार। सरदा तप भारी, तुम कृपाल सबु संशय हरहु, राम स्वरूप जानी मोहि परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कार की धूप का भारी ताप मिट गया। जय हो। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। हाँ जी। अब श्री राम जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। वाह भाई वाह। नाथ कृपा अब गयउ बिसादा, प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नर नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। जय हो। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप अब मुझे अपनी दासी जानकर। जय हो। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सब रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं।
नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाऊ कहु वृष केतु। उमा वचन सुनि परम बिनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हाँ ये धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, हाँ, यह मुझे समझा कर कहिए। जय हो। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हो हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए। हाँ भाई। और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु शंभु कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहाग नायक गरुड़। गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। हाँ, स्लो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। हाँ, अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। जय हो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहु उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम तथा कथा और रूप सभी अपार हैं, हाँ, अगणित और अमित हैं। फिर भी हे पार्वती जी, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। जय जय श्री राम। मास पारायण चौथा विश्राम है और नौधा पारायण का यह पहला विश्राम है। जय सिया राम।